अपने भाइयों के बीच में एक बात कहकर जाऊंगी, अगर उसके बाप में दम है तो इस पंचायत जितनी भी खाप जुड़ रही है अगर एक बार मेरा छोड़ दो, मेरे तो सौंप दो छोड़े ना जे जिंदगी भर इस देश में कोई मर्डर हो जाए या कोई बलात्कार हो जाए तो मैं भी चूड़े की बीजनी में अपने कष्ट कदे को नहीं लुकाऊंगी। अगर ये मेरे माँ बाप के बीच में वादा करके जाऊं तो मैं अपने पहले, मेरा नाम सीमा, गांव जलमाना, तहसील बापोली, जिला पानीपत के रहने वाली आपकी बेटी आपके बीच में सभी मेरे माँ बाप मेरे भाई और बहनों के बीच में आज मैं आई हूं। मैं इतनी बड़ी कोई बड़ी हस्ती नहीं हूं कि मैं बड़ी बड़ी स्टेजों में बोलने वाली हूं। मैं एक गरीब की बेटी हूं और गरीब के घर में मैं ब्याह आ रही हूं और आज मैं अपने चाचे ताऊओं के बीच में पहुंची हूं। एक बुरा वक्त आया है आज ही सब इस बुरे वक्त में नहीं पता भाई बुरा वक्त किस टाइम आ जाए। और जितनी भी खाप, जितनी भी पंचायत, जितने भी सरपंच, जितने भी मेरे पहलवान भाई, मेरे पत्रकार भाई, जितने भी बहन, सभी को मेरी तरफ से राम राम। और आज मैं एक अंकल राम निवास जो हमारे समाज से, मैं आज अंकल जी जो भी कहकर जाऊंगी आज इस मंच पर मैं सच्चाई कहकर जाऊंगी। ना तो मैं किसी का डरती और ना मैंने मेरे अंदर कोई भेदभाव आया, ना कोई अपना और ना कोई पराया। जो गलत है गलत कहूंगी और जो सच्चाई है उसमें मैं कभी भी कहने नहीं हटूंगी। मैं जितनी भी वीडियो दूंगी, जितनी भी पहले भी दे ली और आज भी इस बुढ़ाना मामले में मैंने 7-8 वीडियो दे रखी है, चल रही है। और कभी भी कोई भी किसी भी वीडियो में मैंने कोई भेदभाव की बात नहीं कर रखी है। आज मैं आपकी बेटी आपके बीच में पहुंची हूँ, बड़ी दुख की बात है मेरे लिए कि किसी निर्दोष की हत्या करना और वो भी गांव में करना तो हमने बात भी नहीं चाहिए ऐसा माड़ा काम। और गांव में हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और दूसरी बात के नुकरा करें कि जमींदार हमारा खेत है और हम गरीब उस खेत की बाढ़ है। जब हमारे जमींदारों ने गरीबों की जरूरत पड़े तो हमने उस खेत का रुखाली बिठा दें और हम उस खेत की रुखाली करें और बिना मालिक के तो हम उस खेत में तो तिनका तक भी नहीं ला सकते। अगर जो हमारा मालिक मरता लुका देगा भाई खेत में दड़िया उगरारी इसमें पाड़िए ना तो हमारे तो बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई भी जो बिना पूछे तो उस खेत में तो दड़िया भी ले आवा तुम। और आज अंकल सिर्फ मैं आप लोगों को कहने आई हूं इस बात में कि जो दलित समाज है आप लोगों ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने बालक का आपने पहले ही मर्डर में और पहली ही गलती में नहीं रोका। अंकल मैं पक्षपात नहीं करती और मैं किसी को ये कहने आई हूं भाई यहाँ जातिवाद बांटो, ये ऊंच नीच, ये सब कुछ ये डरा जगह। जब भी उस लड़के ने पहला मर्डर किया था सबसे पहले तो एक नुकल लड़की पर उसने चक्कू चलाए थे, क्या ये दलित समाज सो रहा था के। और दूसरी बात चलो भाई उसने नहीं सोचा होगा चलो भाई बालक का कोई बात नहीं। और जब उसने एक का मर्डर करे कि उसके माँ बाप ने बेरा नहीं लग गया होगा कि इस बात का। और फिर उसके माँ बाप ने उसके चाचे ताऊ ने पूरे समाज में एक बात का पता है, एक आदमी का और एक बालक का। आज मैं इस गांव में पहुंची उन्हें मेरे पूरे गांव ने पता क्योंकि मैंने रात 2 वीडियो दी थी, एक 8 बजे दी थी और एक कल दिन में दी थी। मेरे पूरे गांव ने, मेरे पूरे परिवार ने, मेरे समाज ने आज नहीं पता कि सीमा वहां पहुंच रही है। और जब हमारा जन्म होया हमारी बेटी हो, बेटा हो, हमारी घराड़ी और हमारा पति हो, जब उल्टे काम करा ना तो एक व्यक्ति ना पता चला। अंकल इस समाज तक कितने नजर छुपा लिए, कभी भी ये समाज आपने माफ नहीं करेगा। और आप आपने के हमने खुद डूब का मरण का अधिकार है
जिस घर में तो हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी जो जमींदारा का दाना खाकर हम इतने बड़े हो रहे, और उन्हीं की गला हम इतने बुरा काम करे, हमारे तक घटिया और गंदा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। और दूसरी बात, आज एक और बात कहकर जाऊंगी इस मंच से, मैं ना किसी थानेदार की बेटी हूं, ना किसी एमएलए मंत्री की बेटी हूं। अगर पुलिस प्रशासन अपना काम ईमानदारी से करेगा तो पुलिस के सहयोगी है, जहां भी हमारे को खड़ा करेगा पुलिस प्रशासन, हम सीना ठोक के खड़ा हो जाएंगे आधी रात भी। अगर पुलिस प्रशासन इसमें कोई डील बरतेगा, भाई रिकॉर्डिंग मत काट दियो, मैं जो भी बोलूंगी सच्चाई बोलूंगी, कोई पत्रकार भाई रिकॉर्डिंग मत काट दियो। अगर जो पुलिस प्रशासन में एसपी डीएसपी है और हमारे डीआईजी साहब जी हैं, उनको भी मैं गुहार लगाती हूँ, इस मुद्दे को आप खुद अपने हाथों में लेकर और इसकी कार्रवाई शुरू कर दो, और ना तो जो थारे काले चिट्ठे हैं वो खोले बिना हम कत्ती आटा नीचे, हमारी जान चली जाइए, फिर हमें एक भी कदम पीछा नहीं हटाएंगे। जो भी सबसे पहले एसपी डीएसपी आए थे, जो थानेदार आए थे, इस मामले की जांच करी थी जिन्होंने, ये मामला कोई इतना छोटा नहीं था कि अपने देख लिया साइड में रख दिया। ये दो हत्या करी गई है, दो जान ली गई है, निर्दोष जान ली गई है। रे कितना बड़ा हो गया तो कई में के टुकड़ा पर पड़ने वाला रीने की हत्या कर देगा दिन दौड़े, आज तना शर्म आनी चाहिए। और मैं आज अपने माँ बापा के, अपने भाइयों के बीच में एक बात कहकर जाऊंगी, अगर उसके बाप में दम है तो इस पंचायत जितनी भी खाप जुड़ रही है, अगर एक बार मेरा छोड़ दो, मेरे तो सौंप दो, छोड़े ना जे जिंदगी भर इस देश में कोई मर्डर हो जाए या कोई बलात्कार हो जाए तो मैं भी चूड़े की बीज नहीं, मैं अपने कष्ट कदे को नहीं लुकाऊंगी। अगर ये मेरे माँ बाप के बीच में वादा करके जाऊं। मैंने मणिपुर में एक कांड हुआ था, मणिपुर में भी मैंने इतनी वीडियो दी थी, मैं मोदी जे तेरे का कुछ ना होता तो इन झांसी की रानी ने एक बार सौंप दे, तनन्यू में देंगे मांगे। और कितने भाई थे, ना मैं किसी इंस्पेक्टर की बेटी, ना मैं किसी इंस्पेक्टर का ब्याह रखी, मजदूर की बेटी और मजदूर का ब्याह रखी हूँ, पर लेकिन तन्ना में बता दूंगी कि इस देश में बलात्कारी और मर्डर के ऊपर रोके जावे। अगर ना बता दे तो भाई इस दुनिया में इस मीडिया का आना छोड़ दूंगी। अगर एक बार मेरे पास सौंप दो, उसने जड़े का तल्ला टच करा था ना, चाहे वो अंकल हो और चाहे आंटी हो, जड़े का जो सी चीज उसने तल्ला टच करी थी ना, एक चीज में मुंह बता दूं ना, और देश के सामने करूंगी, किससे भाई न गेला नहीं लाऊंगी, किससे बेबे न गेला नहीं लाऊंगी, किससे अपने माँ बाप न गेला नहीं लाऊंगी। आप सबके बीच में मुंह मत सोचिए कि बोल कर चली गई और दुनिया भाई कमेंट करे, अरे मेरी वीडियो पे एक कैसे कमेंट करते रहे, मैं गरीब की बेटी हूँ और गरीब मजदूर का ब्याह रखी हूँ। भाई कई बार तो हमारा खाना आटा दाना होता हमारे घर में, हम बड़े बड़े बोल को भाई के हमारा सब क्या है कि मौज है, हमारा तो एक दिन मजदूरी मिल जाए 10 दिन, हमने तो मजदूरी को नहीं मिलती। मेरे भाई मना कमेंट करने वाले मौका डकरा कर मैं बोला भाई ये शेरनी है ना, ये शेरनी है ना, दंगल में धड़केगी। और थारे का एक बात और बता दी, मैं ना बोलू नहीं भाई, मैं करके भी दिखा दूंगी या हकीकत है भाई। और मैंने पुलिस प्रशासन में भी मैं यही कह रही हूँ, बार बार मैंने 10-12 वीडियो दे ली, मैं पुलिस प्रशासन में भी यही कह रही हूँ भाई अपना काम अच्छे से करो। अगर अपना काम अच्छे से करोगे तो यह जनता या दुनिया या देश आपने शाबाशी देगा। जिस टाइम आपके तन पर वर्दी दी जाए ना तो वो कसमें खाई जाना, तो मैं जो कसमें वो निभाने का काम करा करो तुम भाई। जो पुलिस प्रशासन आज तुम वर्दी पार कर, तुम बड़े बड़े तनख्वाह लेकर एक काम कर दो, ये जो इतने बड़े बड़े क्राइम कर जे छोटी छोटी उम्र में, जो 19 साल का बालक 2 मर्डर कर गया, तो
तो ये जवान युवा के ना कर देंगे। अगर इसमें रोकने का काम करो और एकता बनाकर तो हम इस लड़ाई में जीत लेंगे, ना तो यह लड़ाई आज आपकी गेला तो कल या मेरी गेला भी हो सका। और सबसे पहले तो हमारा भाईचारा मजबूत होना चाहिए। अगर हम भाईचारे में ऐसे काम करेंगे तो हम तो अकेले अकेले मरेंगे। कोई मारे कंधा देने वाला नहीं होगा, कोई मारे मुर्दे न जलाने वाला नहीं होगा। नु कहेगा भाई दानक मर रहा, दानक के जलाओगा, चाहे ढाई आदमी हो। और भाई हम अपने आप ने भी खुद भी अपने आप ने भी शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि हम जिनके टुकड़िया पर पड़े और जिनकी हमने अन्न खाया, जिनका चूल्हा नोट हमारी रोटी कई दिन शादी ब्याह में हो जाए और उन्हें के गेला हम इतने गलत काम कर दे रहे, हमारा डूब कर मरने का अधिकार है। आज मैं इस मंच के माध्यम से एक कहना जाऊं, जितना भी ऐसी समाज है, जितना भी जहां तक भी मना देखेगा भाई, चाहे तुम करोड़पति बन जियो, चाहे तेरा गाड़ी चालो, फिर भी जमींदार की जरूरत हमने एक दिन जरूर पड़ा। चाहे हम तो फुकरी चा कितनी हमारे जावा का हमारा जिम्मेदार बिना काम चल रहा, कितने को नहीं चलता। यह सिर्फ कहन की बात है ना कि जमींदार बिना हमारा काम चाल से नहीं चलता। हमने कितने न कितने दुख में सुख में ब्याह में शादी में हमने जमींदारा की जरूरत पड़ा। और हाँ, हमारी भी जरूरत पड़ा, क्योंकि इनके दरवाजे अगर ब्याह शादी है तो ये सब तपला हमने बुला कर लेकर आएंगे। अगर हमें इतने बड़े बड़े कांड कराएंगे तो उन्हें बता दो, हमने लुगाइया ना कौन खेता में बढ़न देगा, कौन हमने गरिया मांडन देगा। जब हम इनकी लुगाइया के मर्डर कर देंगे दिन दौड़ा तो भाई इनका आग नहीं बढ़ेगी के। आज इस समाजता में निकलू, अगर थारे अंदर इंसानियत है ना तो पीड़ित परिवार के पास खड़े हो। कोई न को कहता कर रुपये में आज रुपये को नहीं लेकर भाई, मैं तो मजदूर का ब्याह क्यों। फिर सिर्फ है ना इस अंती खातर, इस अंकल खातर मेरी अंतरात्मा ने कहा, अगर तो सीमा घरा बोला है ना तो उनके बीच में भी जाना चाहिए। आज मैं निकले भगवान उस आंटी की, उस अंकल की आत्मा ने शांति दिए। और जो भी हथियारे हैं, चाहे उसकी माँ और चाहे उसका बाप और चाहे उसका भाई और चाहे उसके चाचे था, वो भाई सब न फांसी होनी चाहिए। अगर इस काम में आज यहाँ नहीं करोगे तो आगे पता नहीं कितने मर्डर होंगे। आज हम इस काम, इस मर्डर में सीरियस नहीं लेंगे। आज हम लोग सोचेंगे भाई वो उसकी फैमिली देखेगी, अंकल मार दिया अंकल की फैमिली देखेगी, सारा जानवर वाला हाल हो जाएगा। एक दूसरे में तुम कोई किसी ने बाहर नहीं निकलन देगा, किसी की दी बेटी ने कोई बाहर नहीं निकलन देगा। और आज इस दुनिया में ना वो तूफान चल रहा जो किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी, हमारे दादा बाबा ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम जितने पढ़ रहे, डिग्री ले रहे, हम तो इतने ही जानवर हो रहे। जो हमारे दादा परदादा पढ़ते बूढ़ा टेकते, उन्होंने कभी भी ऐसे काम नहीं करे थे और कभी भी किसी का मर्डर नहीं हुआ था, कभी भी किसी का बलात्कार नहीं हुआ था। और आज जितना भी पढ़ा लिखा युवा, जितना भी पढ़े लिखे हैं, सब इस दुनिया में इस नदी में, इसे गंदी नदी में बह गए कि आज इंसान की इज्जत नहीं करता। और आज कुत्ते आई रोड मार दे और उसने नुका दिया, कुछ नहीं हुआ। और पुलिस प्रशासन ने फिर उनको, पुलिस प्रशासन अपना अच्छे से इस मामले को देखे और एसपी डीएसपी साहब जी को भी हम कहते हैं। और आगे अगर इस मामले पर पुलिस प्रशासन ने कोई ठोस सबूत देने के बाद भी उन्होंने कोई भी मामले इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं पुलिस प्रशासन को एक बात पूछना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि पुलिस प्रशासन अपनी एक बार खोल कर बता दो कि यह गुत्थी आड़ा उजरिया, उस गुत्थी नाम सर जाने का थारे साथ प्रयास करेंगे। चाहे हमने दिन रात कितने धक्के खाने पड़ो, कितने बैठना पड़ो, पर थारे साथ रहोगे। हम एक बार मारता नू तो बता दो कि हुआ चंदारिया कई बार हो जकरा, चलो कोई बात नहीं, हम नहीं कहते भाई पुलिस प्रशासन भी कई बार अटक जे कोई नहीं, तो हमारे तो बताओ ना, हमारे चाचे ताऊ हमारी खाप बैठी है, तो बताओ भाई यहाँ गुत्थी उलझ रही है, यहाँ भी मिलकर करवाओ हमारे साथ, तो सारे मिलकर काम करेंगे उनके साथ।
और जितने भी हथियारे है, चाहे एक है, चाहे दो है, चाहे उसकी माँ, चाहे उसका बाप है, सब ना फांसी तोड़ने का हम मांग कर रहे हैं। और उनके साथ फांसी टूटनी चाहिए उनके। ईद पीछे सोनी इसमें दिल्ली में एक लड़का था और एक ही लड़की थी, वो दो बहन भाई थे। उन्होंने अपनी बहन का पहले तो अपनी मां मारी और फिर अपनी बहन मारी और फिर अपने पिताजी फौजी रिटायर्ड हो रहे थे, वो उनके पिताजी ने कितनी इज्जत कमाई थी। आज तो खुद अपने पेट पर एक दुश्मन पैदा होने लग रहा। और इस दुनिया में अगर यूं चलता रहा तो इस दुनिया में एक दूसरे ने कुत्ता की तरह नोच नोच का खाओगे। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो इसमें जो ये धरना चल रहा इसमें हम कामयाब हो सकते। और मैं भी ये नहीं कहती हूँ कि आज मैं बोलकर चली